हाय फ्रेंड्स, ग्रेट मॉर्निंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और सबसे पहले मैं आपको जरूर थैंक्स कहना चाहूंगा बिकॉज आप सभी लोगों की वजह से इस चैनल्स को इतना ज्यादा प्यार मिल रहा है और इतने सारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। हाय, दिस इज महेंद्र देवलेकर, लाइफ कोच एंड ऑथर। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और वो ये है कि आज बहुत सारे बिजनेसमैन जो है वो बिजनेस तो कर रहे हैं मगर उनका बिजनेस जो है वो ग्रो नहीं हो रहा है। उनका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है, उसके कारण, उसके फैक्ट और जो प्रॉब्लम्स है बिजनेस के अंदर वो हम जानने वाले हैं कि जिससे आप ये प्रॉब्लम्स अगर आपको समझ में आ जाएंगे तो डेफिनेटली आप अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक इंसान है जिसको बहुत दिन से फीवर हो रहा है और डॉक्टर के पास गया और जैसे वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बताया कि आपको थोड़ी सी मेडिसिन लेने की जरूरत है, इंजेक्शन लेने की जरूरत है, उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। जैसे आपने मेडिसिन लिया और इंजेक्शन लिया और 2 दिन का आपने उसका कोर्स कर दिया, 2 दिन के बाद भी आप ठीक नहीं हुए तो फिर आप दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर को कहते हैं कि अभी तक डॉक्टर मैं ठीक नहीं हुआ हूं और फिर डॉक्टर वापस चेक कर लेता है, फिर वो मेडिसिन चेंज करके आपको देता है और फिर 2 दिन आप मेडिसिन देते हैं, फिर भी आप ठीक नहीं होते हैं तो आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर चेंज करते हैं और जैसे वो दूसरा डॉक्टर देखता है वो भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप 2 दिन का हमारा कोर्स कीजिए और उसके बाद आप ठीक हो जाओगे। जैसे आप डॉक्टर के पास गए, आपने डॉक्टर ने चेक किया और 2 दिन का फिर से आपको मेडिसिन दिया, आपने फिर से मेडिसिन लिया मगर तो भी ठीक नहीं हुए और फिर आप हैरान हो गए कि यार मैं मेडिसिन ले रहा हूं, ट्रीटमेंट ले रहा हूं मगर ठीक क्यों नहीं हो रहा है। फिर से आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को कहा कि यार मैं इतने दिन से मेडिसिन दे रहा हूं मगर तो भी ठीक क्यों नहीं हो रहा हूं, क्या वजह है। डॉक्टर कहता है कि काम करो, आप ब्लड टेस्ट करो। जैसे आप ब्लड टेस्ट करते हैं और ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट जब आता है तो डॉक्टर कहते हैं कि एक्चुअली आपको मलेरिया हो गया है। अब जैसे माय डियर फ्रेंड्स वो मलेरिया आइडेंटिफाई हुआ, उसके बाद डॉक्टर मलेरिया के ऊपर एग्जैक्टली मेडिसिन देते हैं और वो मेडिसिन लेते हैं और उसके बाद आपका बीमारी जो था, मलेरिया जो था, वो ठीक हो जाता है। इसका मतलब वो सिंपल है कि जब डॉक्टर के पास आप रेगुलर जा रहे थे तो डॉक्टर को आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था कि एग्जैक्टली आपका प्रॉब्लम क्या है, जिस वजह से डॉक्टर आपको सही दवाई नहीं दे रहा था, जिस वजह से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। सेम थिंग इन अवर बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स। जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, अगर ये बिजनेस हमारा ग्रो नहीं हो रहा है, इसका मतलब बहुत सिंपल है कि हमारे बिजनेस के अंदर कहीं ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जो प्रॉब्लम्स को आज तक हमने आइडेंटिफाई नहीं किया हुआ है और ये आइडेंटिफाई नहीं हुआ है, इस वजह से आज हमारा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, हम उसको इंप्रूव नहीं कर पा रहे, टर्नओवर को बढ़ा नहीं पा रहे, प्रॉफिट को बढ़ा नहीं पा रहे। सो आज हम ऐसे क्या चीजें हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जो आज आपके बिजनेस को आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपके टर्नओवर को आगे बढ़ने से रोक रहा है, आपके प्रॉफिट को ज्यादा अर्न करने से रोक रहा है। ऐसे कौन सी चीजें हैं जो आपके बिजनेस को रोक रहा है। चलिए आज एक एक करके हम उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहला जो हमने एनालिसिस किया है बिजनेस के अंदर कि 98% जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो दे डोंट नो हाउ टू ग्रो देयर बिजनेस और हाउ टू ग्रो देयर कंपनी। मे बी they are stuck up in the same turnover for many years। बहुत सारे सालों से एक ही टर्नओवर के अंदर वो रुके हुए हैं और उनको ये पता ही नहीं कि उनके बिजनेस को, उनकी कंपनी को कैसे ग्रो करना है। बिकॉज ज्यादातर लोग बिजनेस स्टार्ट करना था, इसी के लिए बिजनेस स्टार्ट करते हैं, दूसरों का देखकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं और इसी के लिए वो कई साल बिजनेस करते हैं मगर बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते क्योंकि ये पता ही नहीं उनको कि बिजनेस कैसे बिल्ड किया जाए, कंपनी कैसे बड़ी करते हैं, राइट। और उनको मालूम ही नहीं, इसी के लिए उसी टर्नओवर के अंदर वो उलझे हुए हैं। सेकेंड रीजन क्या है, देयर मंथली कलेक्शन डोंट इंक्रीज। उनका जो मंथली टर्नओवर होता है, मंथली कलेक्शन जो है वो इंक्रीज नहीं होता है बिकॉज ऑफ उनके पास उतना सेल्स का टीम बेहतर नहीं होता है या सेल्स की स्ट्रैटेजी उनके पास नहीं होती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उनके पास नहीं होती है, जिस वजह से उनका टर्नओवर नहीं बढ़ रहा है। तीसरा कारण माय डियर फ्रेंड्स हमने जो एनालिसिस किया हुआ है, दैट इज दे डोंट हैव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन देयर कंपनी। उनके जो कंपनी के अंदर उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट का कोई प्लानिंग और कोई स्ट्रैटेजी नहीं है या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की लोग उनकी लाइफ में या उनके बिजनेस के अंदर नहीं है।
और जब आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की चीजें आपके कंपनी के अंदर इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तब तक आपकी कंपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे नहीं जाएगी और आपकी कंपनी उसी जगह पर रुकी रहेगी, उसी टर्नओवर में रुकी रहेगी, क्योंकि आपके पास ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कोई भी प्लानिंग और कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है। उसके अलावा माय डिफरेंस, दे डोंट थिंक ऑफ बिल्डिंग अ कंपनी फॉर 100 years, यानी वो 100 साल चलने वाली कंपनी के बारे में कभी सोचते नहीं है। वो बस सोचते हैं कि अभी मैंने कंपनी शुरू किया हुआ है और बस महीने का इतना प्रॉफिट मिल जाए, बस मुझे इतना ही काफी है। मगर बिल्कुल ऐसा नहीं माय डियर फ्रेंड्स। जो आज टाटा, बिरला, अंबानी से लेकर जितनी भी कंपनियां हैं, रिलायंस से लेकर, ये सारी कंपनियां जो है, ये सारी कंपनियां आज इतने साल चल रही है, उसका रीजन एक ही कि उनका विजन था कि ये 100 साल से भी ज्यादा टिकने वाली कंपनी हमें बनानी है, चलने वाली कंपनी हमें बनानी है। मगर एक नॉर्मल एंटरप्रेन्योर जो होता है, स्मॉल मीडियम जो एंटरप्रेन्योर होता है, वो उतना लंबा सोचता नहीं है, बड़ा सोचता नहीं है, 100 साल के बारे में सोचता नहीं कंपनी के बारे में, और इसी के लिए वो स्टक हो जाता है। उसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, दे डोंट हैव एक्सीलेंट पीपल इन देयर कंपनी। उनके कंपनी के अंदर अच्छे लोग नहीं होते, टैलेंटेड लोग नहीं होते, एजुकेटेड लोग नहीं होते, और जिस वजह से उनका कंपनी ग्रोथ नहीं होता है। अब देखिए, अगर अच्छे लोग अगर आपके कंपनी में चाहिए तो आपको अच्छा पैकेज देना पड़ेगा, अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी, और अच्छी सैलरी देने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। मगर ज्यादातर बिजनेसमैन वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, ज्यादा पैकेज नहीं देना चाहते लोगों को, इसी के लिए उनके कंपनी के अंदर अच्छे लोग नहीं आते हैं और इस वजह से उनकी कंपनी ग्रो नहीं होती है। राइट, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उनके कंपनी के अंदर अच्छे लोग नहीं होने की वजह से आज उनकी कंपनी ग्रो नहीं हो रही है। टाटा को एक बार पूछा गया कि आपकी कंपनी इतनी ग्रो क्यों हो रही है, तो वो कहते हैं कि मेरे कंपनी के अंदर जो है वो बहुत ही टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, बहुत ही बेहतर लोग बैठे हुए हैं, इसी के लिए मेरी कंपनी ग्रो हो रही है। तो अगर आपके कंपनी के अंदर टैलेंटेड लोग नहीं होंगे तो आपकी कंपनी भी ग्रो नहीं होगी। उसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, दे डोंट हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। उनके पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, जिस वजह से अच्छे लोग उनके कंपनी में रुकते नहीं है, उनके ऑफिस में रुकते नहीं है। बहुत सारी कंपनी के अंदर होता है कि एमबीए वालों को लेते हैं या अच्छे हायर पोस्ट वाले, हायर सैलरी वाले लोगों को लेते हैं, मगर वो 1-2 दिन रहते हैं, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं होने की वजह से, उनको वहां पर अच्छा इन्वायरमेंट नहीं होने की वजह से वो 2 दिन के बाद छोड़कर चले जाते हैं, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है। सो अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो आपके बिजनेस के अंदर, आपकी कंपनी के अंदर आपका जो ऑफिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही अच्छा होना जरूरी है। एंड उसके बाद माय डिफरेंस, दे डोंट हैव मनी टू टेक रिस्क, यानी उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं या वो रिस्क लेते नहीं है, और उनके पास पैसा नहीं होता है रिस्क लेने के लिए, जिस वजह से अच्छे लोग आते नहीं है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते नहीं है, और इसी के लिए उनके पास मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट के लिए बजट नहीं होता है, जिस वजह से उनका सेल्स बढ़ता नहीं है। सो अगर आपके पास रिस्क लेने के लिए पैसा नहीं है तो आप बिजनेस के अंदर ग्रोथ नहीं कर सकते, बड़ा बिजनेस नहीं बना सकते हैं। एंड उसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, दे बिजी इन डे टू डे वर्क। वो जो बिजनेस ओनर है वो डे टू डे काम में इतने बिजी है कि उनको जो एक्चुअली काम करना चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो काम करना चाहिए, फ्यूचर के लिए जो काम करना चाहिए, जो प्लानिंग करनी चाहिए, उसके लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत सारे बिजनेसमैन को देखा है, जो बिजनेसमैन बैंक का स्लिप भरने में, चेक डिपॉजिट करने में, रिसिप्ट बनाने में, या फिर ऐसे चीजें जो कोई दूसरा कर सकता है, उसके बिहाफ में दूसरा कर सकता है, वो काम भी पूरे दिन भर में करते रहते हैं, जिस वजह से वो जो करना चाहिए वो नहीं करते। यानी नॉन रेवेन्यू जनरेशन वर्क जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू जनरेट करने वाले जो वर्क है उसके लिए टाइम ही मिलता नहीं उनको, और जिस वजह से कंपनी का ग्रोथ नहीं होता है, कंपनी के अंदर पैसा नहीं आता है, और जिस समय पर कंपनी के अंदर पैसा आना बंद हो जाएगा तब आपके कंपनी का ग्रोथ रुक जाएगा, क्योंकि आप सैलरी दे नहीं पाओगे, रेंट नहीं दे नहीं पाओगे, या अलग अलग चीजें नहीं कर पाओगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बात आपको बहुत समझना जरूरी है कि एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ बिजनेस ओनर, हमें वही काम करना चाहिए जिस काम के लिए हम बने हैं, यानी वही काम करना चाहिए जिससे आपके कंपनी का ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा, आपकी कंपनी के अंदर रेवेन्यू आएगा, आपकी कंपनी के अंदर प्रॉफिट बढ़ेगा, आपकी कंपनी का डेवलपमेंट होगा। आपको ऐसे काम करने चाहिए जो आपके कंपनी के अंदर मूल्यवान योगदान दे सकते हैं, यानी वैल्यू ऐड कर सकते हैं आपके काम करने से, वही काम आपको करना चाहिए। तो आज एक्चुअली आपको अपने लाइफ में एक लिस्ट बनाना चाहिए घर बैठे बैठे। ये वीडियो जब खत्म होगा
तो उसके बाद आप एक पेज लीजिए, एक डायरी लीजिए और लिखना शुरू कीजिए कि मुझे कौन से काम करने हैं और मुझे कौन से काम नहीं करने। आप देखोगे जो आप रेगुलर काम कर रहे पूरे दिन भर में, उसमें 90% से ज्यादा जो काम है वो नॉन रेवेन्यू जनरेशन वर्क है, जो कोई काम और भी कर सकता है, जिसको 10-15 हजार देकर भी आप करवा सकते हैं। ऐसे काम आप खुद कर रहे हैं जिसकी वजह से करोड़ रुपए का नुकसान आपका हो रहा है। तो आज आपको यह समझना है कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन से काम करने हैं और कौन से काम नहीं करने। अगर ये एक भी बात अगर आपने मेरी फॉलो की, ये एक लास्ट पॉइंट भी अगर आपने अपने अंदर इंप्रूव कर दिया, तो डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रो हो सकता है, क्योंकि आपका फोकस जो है वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। बिकॉज ज्यादातर बिजनेसमैन को ये पता ही नहीं होता है कि उनको करना क्या है, जिस वजह से जो नहीं करना चाहिए वही वो करते रहते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मोर देन 100 प्रॉब्लम्स है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, बिजनेस स्कूल ने रिसर्च करके बनाए हैं, कि जिसकी वजह से, ये 100 से भी ज्यादा प्रॉब्लम्स की वजह से एक स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर जो है वो अपना बिजनेस बड़ा नहीं कर पाते, राइट। और ये सारी चीजों के बारे में हम धीरे धीरे इस चैनल के ऊपर आपको वीडियोस देते रहेंगे, एक एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस आपको देते रहेंगे। सो इसी के लिए इस वीडियो को जब खत्म करोगे, एंड होगा, तभी आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक फॉरवर्ड कीजिए, मैक्सिमम लोगों को पास ऑन कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक बटन दबाइए और जरूर आप बेल बटन दबाने से आपको हमारे अपडेट्स वीडियो जो है वो आपको मिलते रहेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।